नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम आ चुके हैं बीएड के प्रथम वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र पर, बचपन एवं विकास। ठीक है, चाइल्डहुड एंड ग्रूमिंग अप। आज हम देखेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले हमने पेपर फर्स्ट देखा है। ठीक है, नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान और पाठचर्या। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे पेपर सेकंड, पेपर द्वितीय के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को। मेरे पास आपका पेपर है 2022 का, एग्जामिनेशन 2022 का पेपर। इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको भी देखेंगे, और आने वाले 2024 के एग्ज़ाम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको भी देखेंगे। तो दोस्तों, चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे चैनल पे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो देखिए दोस्तों, साथियों, जिन्होंने जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं या बीटेक बीएड कर रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ी जानकारी, आपके तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन होता है, उसमें चार ऑप्शन होते हैं, चारों कंपलसरी होते हैं। फिर आपका आता है सेक्शन ए, सेक्शन बी, खंड आ, खंड बा। खंड आ में से 2 क्वेश्चन को करना रहता है, खंड बा में से 2 क्वेश्चन को। मैं हर एक पेपर को सॉल्व करा रहा हूँ, हर एक पेपर में संपूर्ण जानकारी देते जा रहा हूँ। ठीक है, पहला नंबर है, इसमें आपको 4 दिए रहेंगे, चारों को करना रहेगा। 4 क्वेश्चन आपके लघु उत्तरीय हैं, 250 शब्दों में। चारों करना कंपलसरी है, पेपर के शुरुआत में ही आपको दे देगा। और पेपर जो है आपका 80 नंबर का होने वाला होगा। घंटे क्या आएंगे, 3 घंटे मिलेंगे आपको। फिर आता है खंड आ, सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपके देखिए 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, 4 क्वेश्चन दिए हैं, 2 क्वेश्चनों को आपको करना है। इसी प्रकार हम लोग चलेंगे सेक्शन बी में। सेक्शन बी आ गया, इसमें से आपको 6 का ए बी, 7 का ए बी, या फिर 8 का ए बी, 9 का ए बी, इसमें से आपको करना रहेगा। 2 करना रहेगा, 9वां ए बी करिए या 8वां ए बी करिए, या 6वां या 7वां ए बी करिए। तो दोस्तों देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। इसी प्रकार आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय वाला क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। लघु उत्तरीय वाले जितने क्वेश्चन होते हैं सबको आराम से पहले 250 शब्दों में, 250 से 250 दिया, 260 भी कर सकते हैं आप। ठीक है, नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा, नंबर तो नहीं कटेगा आपका, लेकिन 250 से आपका कम नहीं कर रहना चाहिए। देखिए, वृद्धि एवं विकास। ठीक है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सूक्ष्म शिक्षण पे टिप्पणी लिखिए। मापन एवं मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट करिए। तो अंतर स्पष्ट करने के क्या करेंगे, मापन लिखेंगे एक बार, इधर मापन लिखेंगे और इधर मूल्यांकन लिखेंगे। 2 कॉलम बना लेंगे, जिससे आपका मापन के कॉलम में मापन का लिखेंगे और मूल्यांकन के कॉलम में मूल्यांकन का पॉइंट वाइज आप लोग लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पेपर के हिसाब से देख लेते हैं और यूपीएस में हम लोग देख लेते हैं। यूपीएस में कहाँ से क्वेश्चन पूछे। पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं से पूछा जाएगा, जहाँ से आपका पेपर की शुरुआत होती है। बचपन और विकास में आपका शिक्षा मनोविज्ञान की अर्थ एवं विविधता बताइए। विविधता या विधियाँ सब एक ही हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपका कई टाइप से पूछा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, शिक्षा मनोविज्ञान के संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। एक अध्याय के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है। ठीक है, क्वेश्चन आपका आंसर तो एक ही है। ठीक है, क्वेश्चन आपके कई प्रकार से पूछे गए हैं। यहाँ पे देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र की विवेचना करिए। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछ सकता है, या लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन देखिए, सेक्शन ए या सेक्शन बी में दीर्घ उत्तरीय है। दीर्घ उत्तरीय में आपको 1000 शब्दों में लिखना रहेगा, और सेक्शन बी में आपका है 500 शब्दों में लिखना रहेगा। ठीक है, तो सेक्शन बी वाला क्या है, सेक्शन ए वाला आपका थोड़ा सा कठिन पड़ेगा। ठीक, कठिन क्या पड़ेगा आपको, लॉन्ग आंसर, मतलब आपको 1000 शब्दों में मिनिमम से मिनिमम आपको 1000 शब्दों में लिखना है। ठीक है, 1000 से ऊपर करेंगे तो आपको नंबर और बढ़िया मिलेगा। अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देख लेंगे पेपर सेकंड के। देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जाता है, वृद्धि एवं विकास पर टिप्पणी लिखिए। वृद्धि एवं विकास पर टिप्पणी लिखिए। देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ गया। ठीक है, वृद्धि एवं विकास में टिप्पणी लिखिए। कंपलसरी वाला जो होता है, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। 4 होते हैं, 4 चौक 16 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, फिर आपका दूसरा तीसरा होता है, ये 16 नंबर का ये भी होता है। देखिए यहाँ पे वृद्धि एवं विकास पर टिप्पणी लिखिए। वृद्धि और विकास का अर्थ बताइए। वृद्धि एवं विकास का वर्णन करिए। ठीक है, आपके वृद्धि विकास में कई अंतर आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए,
एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ से, आवृत्ति एवं विकास में अंतर बताइए। तो अंतर वाले प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखेंगे, जहाँ पे अंतर बताइए। यहाँ पे देखिए एक पूछ लिया है, बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो इस क्वेश्चन को भी देखना इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पेपर आपका कहीं से भी दे सकता है, द्वितीय प्रश्न पत्र के किसी भी चैप्टर से, किसी भी अध्याय से आपका दे सकता है, ठीक है। अध्याय मतलब एक ही अध्याय, इसमें से कहीं से आपसे पूछ सकता है, ठीक है, पूरे प्रश्न पत्र से। ये नहीं कि आगे से ही पूछेगा, आपका लास्ट से भी पूछ सकता है, आगे से भी पूछ सकता है, ठीक है। देखना तो आपको पूरा पेपर है, मैं इंपॉर्टेंट लगवा दे रहा हूँ, लेकिन देखना आपको पूरा पेपर है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे आता है, स्किनर की क्रिया प्रस्तुतता सिद्धांत का वर्णन करिए। इसके दो प्रमुख सिद्धांतों को निहितार्थ लिखिए, ठीक है, मतलब अर्थ सहित लिखिए। स्किनर के सिद्धांतों का वर्णन करिए। देखिए यहाँ पे इसका फिगर भी दिया हुआ, फिगर बना के आपको दिखाना है, और इसके सिद्धांतों का वर्णन किए उदाहरण सहित आपको देखना है, उदाहरण सहित आपको बताना है इसमें। फिर आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका छोटा सा पूछ लेता है कभी कभी, अधिगम से क्या आप समझते हैं। अधिगम से क्या समझते हैं आप, तो अधिगम से क्या समझते हैं, अधिगम के बारे में आप लोग पूरा लिखेंगे। एक हेडिंग डाल के मैंने पेपर पहले भी बताया, आप लोग पहले कुछ पैराग्राफ को लिख लीजिए, फिर उसके बाद हेडिंग डाल के लिखिए। उसमें हेडिंग डालने से क्या होता है, कापी की शोभा बढ़ती है, ठीक, नंबर 1, और लिखावट में सुंदरता पैदा होती है। एक ही में मिला के लिख देंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि अर्थ कहाँ गया और अंत कहाँ गया इसका, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग डाल के लिखेंगे। हेडिंग डालने से क्या होता है, आपको चेक करने का, सामने कापी चेक करने वालों को आसानी रहती, सुविधा होती है। हेडिंग पढ़ा, हेडिंग के हिसाब से आपका कापी चेक हो गया, ठीक है। तो उसमें नंबर काटने की नंबर करने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। फिर आपका देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे अभिप्रेरण, मोटिवेशन, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर सेकंड का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभिप्रेरण, अभिप्रेरण क्या है, सीखने वाले अभिप्रेरण को कैसे बढ़ा सकते हैं। अभिप्रेरण क्या है, कक्षा में अधिगमकर्ता की अभिप्रेरणा को बढ़ाने की विभिन्न प्रविधियों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। अभिप्रेरण से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अभिप्रेरण में देखिए गुड के अनुसार, ब्लेयर जोन्स शिपन्स के अनुसार, गुडवर्थ के अनुसार, तो आप लोग कई वैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक थे, इनके अनुसार बताया गया है, तो इनके अनुसार आपको हेडिंग, हमारी हेडिंग लिख देना है। देखिए यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन छोटा सा पूछ लिया, अप्रेरण के कारक, अप्रेरण के प्रकार, अप्रेरण के घटक, ठीक है। तो ये आपको हेडिंग से ही लिखना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, 6, 7, 8, 6, 7, 9, 13, 18, 16, 8, 16, तो ये आपका 2024 में भी पूछा जा सकता है। बुद्धि, बुद्धि क्या है, बुद्धि का प्रत्यय, बुद्धि से आप क्या समझते हैं। एक ही क्वेश्चन में देखिए कितने क्वेश्चन बन जा रहे हैं, लेकिन आंसर क्या है, आंसर सबका एक ही तरीके से लिखा जाएगा। बुद्धि की अर्थ एवं परिभाषा देते हुए वर्णन करिए। बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेंगे आप लोग। एक आता है आपका मापन और मूल्यांकन। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये, मापन और मूल्यांकन। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है, मापन और मूल्यांकन। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका आ जाता है विशिष्ट बालक। उससे पहले आप लोग देखेंगे विशिष्ट बालक। विशिष्ट बालक, विशिष्ट बालक से आप क्या समझते हैं, प्रभावशाली बालकों की शिक्षा के लिए उपयुक्त कार्यक्रम तैयार कीजिए, ठीक है। विशिष्ट बालक से आप क्या, किन्हीं 2 विशिष्ट बालकों की प्रमुख विशेषताएं बताइए, ठीक है। बालकों मतलब आप ही के संदर्भ में पूछ रहा है, जो शिक्षण कार्य करने जा रहे हैं आप लोग, पूछ रहा है बालकों की विशेषताओं का वर्णन करिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट की लिस्ट में। एक क्वेश्चन आपका छूट रहा है, देखिए मापन एवं मूल्यांकन। तो क्वेश्चन जो नोट करा रहे हैं, टिक लगा रहे हैं, वो क्वेश्चन तो अवश्य आप लोग देख के जाएंगे, बाकी पेपर सेकंड से आप लोग क्वेश्चन को देख लेंगे। देखिए आपका ये आ गया मापन एवं मूल्यांकन। मापन और मूल्यांकन देखिए
कंपलसरी में ही पूछा गया था आपका मापन एवं मूल्यांकन। तो ये आपका कोई जरूरी नहीं है कि कंपलसरी में, बड़े वाले में क्वेश्चन में पूछ सकता है, सेक्शन ए में भी पूछ सकता है। तो मापन एवं मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है? शिक्षा में मापन मूल्यांकन के महत्व का वर्णन करिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया 23 में, 18 में, 13 में। तो ये थे पेपर सेकेंड के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिन्हें मैंने बता दिया है। पढ़ना आपका काम है, पढ़ के जाएंगे तो आप लोग पेपर में पास होंगे, ठीक है। पढ़ के तो जाएंगे ही, हर बच्चे पढ़ के ही जाते हैं, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा और जो भी क्वेश्चन बच रहे हैं उसको आप लोग रिपीट कर लीजिएगा, दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में पेपर थर्ड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने भाई पंकज को। जय हिंद, वंदे मातरम।